जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग के वीडियो सेशन में। पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न में से किस शहर को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं। देखिए, भारत की जो डायमंड सिटी है वो सूरत है और सूरत कपड़ा उद्योग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए सूरत को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। सूरत जो है वो गुजरात में पड़ता है। और अगला प्रश्न आप याद रखिएगा, डायमंड हार्बर के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोलकाता को जाना जाता है, तथा ऑरेंज सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, नागपुर को जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका वो है सूरत। अगला यहाँ पर प्रश्न है, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेना अध्यक्ष हैं। याद रखिए, जो सशस्त्र बल होते हैं उसके सर्वोच्च जो सेना अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और तीनों सेनाओं का प्रमुख जो है वो भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख आपसे पूछा जाए या फिर सशस्त्र जो बलों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिए आंसर राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, निम्न में से कहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनका जो देहांत हुआ था वो आईआईएम शिलांग में हुआ था, और ये व्याख्यान देते हुए आईआईएम शिलांग में व्याख्यान देते हुए इनका देहांत हुआ था। और इनकी जो डेथ की जो घटना हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 को, और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर फजल अली। इसके दो अन्य सदस्य भी थे, हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पणिक्कर। ये नाम भी आप याद रखिएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी, 1953 में। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है। भारत का फिल्म और टेलीविज़न जो संस्थान है वो स्थित है पुणे में। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी। भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर पूछा गया है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। देखिए, कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मयूर है, राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, और राष्ट्रीय जो वृक्ष है वो बरगद है, और राष्ट्रीय जो नदी है वो गंगा हमारी घोषित की गई है। ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था कि कौन सा जो है शहर ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। तो वो जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी, यानी कि नागपुर। भारतीय ध्वज में उपस्थित चक्र में कितनी तीलियां हैं। जो भारतीय जो हमारा ध्वज है उसमें उपस्थित जो तीलियों की संख्या है वो है 24। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका डी। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। देखिए, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामांकित किया गया। महात्मा गांधी एक बहुत ही खास शख्सियत रही हैं हमारे भारत देश की, इसलिए आप याद रखिएगा इनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लेकिन इनका नाम नामांकित किया गया था कितनी बार पूछा गया है यहाँ पर, तो याद रखिएगा 5 बार नामांकित किया गया था, लेकिन 5 बार इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। पहला जो नामांकित किया गया था वो सन याद रखिए 1937 में, फिर 1938 में, फिर 1939 में, फिर 1947 तथा 1948 में भी इनका नाम नामांकित किया गया था। महात्मा गांधी का जो आखिरी बार नाम नामांकित किया गया था वो 1948 यानी 1948 में नामांकित किया गया था, लेकिन 4 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर भी उनको नोबेल पुरस्कार उस समय नहीं मिल पाया। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो टोटल इनको कितनी बार नामांकित किया गया, 5 बार। भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी यहाँ पर पूछा गया है। जो भारत का जो राष्ट्रीय जलचर प्राणी है वो है गंगा नदी का डॉल्फिन, यानी नदी की डॉल्फिन, यानी याद रखिएगा इसका आंसर ए वाला सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, नारंगी शहर। नारंगी शहर के रूप में जो घोषित किया गया है वो किया गया है आपका नागपुर को। अभी यही प्रश्न हाल ही में पूछा गया था एक एग्जाम में कि ऑरेंज सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। या आपसे ऑरेंज सिटी के रूप में पूछा जाए या फिर आपसे नारंगी शहर के रूप में पूछा जाए तो याद रखिए आंसर नागपुर।
कौन भगवान के अपने देश के रूप में जाना जाता है? भगवान के अपने देश के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है केरल को। ये जो सही जवाब है, इसलिए आपका आंसर है बी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका जो वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि आम का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो मेंजीफेरा इंडिका के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो है आम। पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी। देखिए, कुछ चीज़ें और याद रखिएगा। पूर्वी जो कमांड का मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है मुंबई में और दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बारहसिंघा एक प्रकार का है। बारहसिंघा एक प्रकार का हिरण की प्रजाति है, इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी। विक्टोरिया टर्मिनस पूछा गया है यहाँ पर। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया जो टर्मिनस है वो मुंबई में स्थित है। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में स्थित है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया इधर पूछा जाए तो ये भी आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन एक प्रश्न जो अक्सर बच्चों में कन्फ्यूजन होती है, विक्टोरिया टर्मिनल और विक्टोरिया मेमोरियल। देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई में स्थित है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल पूछा जाए तो याद रखिए वो कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है विक्टोरिया टर्मिनल, इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पुलिस जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो स्थित है वो स्थित है आपका हैदराबाद में। देखिए, यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों यानी आईपीएस को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इसलिए जो सही जवाब है इसका आंसर है बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है, इसका अंतिम पड़ाव क्या है? देखिए, इसका जो अंतिम पड़ाव है वो है आपका कन्याकुमारी। विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होती है और इसका अंतिम जो पड़ाव पड़ता है वो कन्याकुमारी पड़ता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि रेल परिवहन की जो शुरुआत हुई थी भारत में कब हुई थी? वो हुई थी 1853 में, और पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये बात भी आपको याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आंसर डी। केग यहाँ पर पूछा गया है, केग का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो केग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी आंसर जो है वो है आपका सी वाला आंसर। एक आखिरी प्रश्न आप सबके लिए मेरी तरफ से दिया जा रहा है कि दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आप सभी से निवेदन है कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। आपका फीडबैक और सुझाव हमें कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।